दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। लेट की सीरीज में आज हम लोग लेट के जितने भी यूज होते हैं, जितने भी यूज होने का मतलब कि लेट का प्रयोग हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं लेट के साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब को कवर किया हूं। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद से अगर आप वो रूल नहीं जानते होंगे तो क्लियर हो जाएगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको एंड तक बने रहना है। अगर आप अंग्रेजी के दीवाने हैं, अंग्रेजी आपको लाइक है, आपको पसंद है, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो चलिए आज हम लेट के प्रयोग में लेट लेट के साथ डिड का प्रयोग करेंगे, लेट के साथ विल का भी प्रयोग करेंगे, लेट के साथ हैव का भी प्रयोग करेंगे, लेट के साथ शुड का भी प्रयोग करेंगे, लेट के साथ डू या डज का भी प्रयोग करेंगे, लेट के साथ शुड हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर? वन बाय वन करके सबका सभी का सिम्टम्स एग्जाम्पल एकदम मैं क्लियरिटी के साथ इसमें बताने वाला हूं, एकदम सिंपल वे में, एकदम समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए, आपकी टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लेट जो है, लेट का हिंदी दो होता है या दीजिए होता है। मतलब तो कोई काम करने दो या करने दीजिए। क्लियर? लेट लेट एक वर्ब है जिसका प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर देने के लिए, अलाउ मतलब परमिशन देने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग आज इंपरेटिव सेंटेंस में पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूज लेट का प्रयोग क्या बोलता है? इस लेट का पहचान मैं लिखा हूं, इसका हिंदी होगा दो या दीजिए। जैसे जाने दीजिए, मुझे आने दीजिए, उसे बैठने दीजिए, मुझे बाहर जाने दीजिए, यहां लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले हमें लेट, लेट के बाद से ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट आएंगे ना, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, जैसे मी आएगा, अस आ सकता है, देम आ सकता है, हर आ सकता है, हिम आ सकता है और यू आ सकता है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यहां पर आएंगे। बाय द वे नेम आ जाए, किसी लड़का या लड़की का नेम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लास्ट में एटसेट्रा हो गया तो लिख देंगे। क्या है? बोला है कि मुझे जाने दो। इसका ट्रिक यह है कि पहले लास्ट, शुरू, फिर लास्ट, फिर शुरू, ऐसे चलना होता है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ऐसे ये बनता ही है। तो पहले दो की मीनिंग या दीजिए की मीनिंग लिखेंगे। लेट, शुरू में ऑब्जेक्ट मी, फिर यहां वर्ब जाने की बात हो रही है, गो, बाहर के लिए आउट, लेट मी गो आउट, लेट मी गो आउट। उससे वहां बैठने दो, तो फिर हमें दो की मीनिंग क्या? लेट, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर है उसे, तो कंफर्म नहीं है महिला है कि पुरुष है, इसलिए हिम या हर का प्रयोग कर देंगे। बैठने की बात हो रही है, सीट, वहां के लिए देयर, हो गया। लेट हिम सिट देयर, लेट हर सिट देयर। उन्हें बागीचा में बैठने दो, उन्हें बागीचा में बैठने दो, तो फिर दो आ गया। तो यहां पर लेट, शुरू में ऑब्जेक्ट दैम, फिर काम है बैठना यानी सीट, कहां? बागीचा में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। आई होप कि ये लेट का यूज समझ गए होंगे। अब हम लेट का दूसरा यूज पढ़ते हैं। लेट के साथ में आज हम लोग डू डज प्लस नॉट यानी लेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? यानी डू डज के साथ आज हम लेट का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब सेंटेंस नेगेटिव होगा, डू नॉट, डज नॉट, तो अभी हम लेट का प्रयोग कर पाएंगे। क्या है इसके रूल्स कंडीशन? क्या है? पहचान में नहीं रहेगा, हमेशा देता है, देती है, देते हैं। भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस में ता है, ती है, ते हैं आता है, लेकिन उसके पहले हमेशा देता, देती, देते, क्योंकि जानने देता है, खाने देता है, बोलने देता है, इस तरह बोलेंगे तभी सही होगा। ठीक है? तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव में
नहीं वर्ड आएगा, और देता है, देती है, देते हैं। भाई प्रेजेंट सिंपल में नहीं जब नेगेटिव होता है तभी तो हम डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो तभी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ये लेट का प्रयोग होगा। तो अब क्या है, हिंट बोला है कि अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होते हैं तो आपको डू नॉट लेट का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, ही, सी, ईट, नेम, तो इसे डज नॉट लेट का प्रयोग करना है। यानी डू नॉट या डज नॉट के बाद ही लेट का प्रयोग करना है। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर डू या डज, तीसरे नंबर पर नॉट, चौथे नंबर पर लेट। भाई लेकिन लेट का प्रयोग जहां भी होगा, किसी भी टेंस में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। जैसे कहा जाए कि मैं अपनी बहन को मोबाइल नहीं चलाने देता हूं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मैं, कि मीनिंग आई, ठीक है, लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे आई के साथ क्या लगेगा, देता हूं, नहीं देता हूं, तो नहीं के लिए डू नॉट, अब देता हूं के लिए लेट। अरे भाई आप उल्टा मत समझना, देना के मैंने गिव मत लगा देना, नहीं देने देता है, खाने देता है। तो कुछ बच्चे जिनका बेस कमजोर है तो कहेंगे भाई यहाँ गिव लगा दो, गिव लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है भाई। आई डू नॉट लेट अपनी बहन को, ऑब्जेक्ट यहां पर आया अपनी बहन को, माई सिस्टर, काम क्या, चलाने की बात हो रही है, स्क्रॉल क्या, द मोबाइल, हो गया। आई डू नॉट लेट माई सिस्टर स्क्रॉल द मोबाइल, वो मुझे हंसने नहीं देते हैं, वो जो है ना, वो हंसने नहीं देते हैं। जैसे लग रहा है कोई महिला जो है अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है, ओ, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, ओ यानी ही, नहीं देते हैं, डज नॉट, लेट मुझे यानी मी, तब हंसने की मीनिंग लव, he does not let me laugh। हम लोग उन्हें बोलने नहीं देते हैं, हम लोग ना उन्हें बोलने नहीं देते हैं, मतलब हमारा वर्चस्व है, उनको इतना कंट्रोल किए हुए, इतना उनको काबू किए हुए कि हम लोग बोलने नहीं देते, ऐसे कोई बोलना। हम लोग तो क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम अंग्रेजी बोलेंगे, इसको यहां बन जाए तो सही है, देखते हैं। We do not let them speak, we do not let them speak। हम लोगों की मीनिंग वी लगाया, नहीं देते के लिए डू नॉट लेट लगाया, फिर उन्हें के लिए देम लगाया, फिर बोलने की बात हो रही है स्पीक लगाया। आई होप कि दूसरा यूज समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब यहां पर पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट लेट, पहले ही बोला हूं कि हम लेट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब तभी लगेगा सेंटेंस नेगेटिव होगा। क्लियर, अभी सेंटेंस नेगेटिव ही होगा। तो पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है, डिड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड सही बैठता है, वो किसी से मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं रखता है। ठीक है, पहचान क्या होगा, तो पहले तो नहीं रहेगा, उसके बाद देता था, देती थी, देते थे, था थेती को हटा दिया जाए तो देता है, देती है, देते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। तो उसमें डू नॉट, डज नॉट अभी जो पढ़े हैं एकदम समझ लीजिए कि वही पढ़ रहे हैं, बस 1% की चेंजिंग, जो डू नॉट डज नॉट लगा रहे थे उसके जगह पर आपको डिड नॉट लगाना है, बस इतना सा करना है। क्यों कि लास्ट में ये वाला आ रहा है, था, थे, थी आ रहा है, ये पास्ट टेंस की पहचान है, इतने के चलते आपको डिड लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट डिड नॉट लेट, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा। मैं उसे अपना किताब नहीं छूने दिया, मैं बनाना वैसा ही है, तो क्या करेंगे, मैं की मीनिंग आई, नहीं दिया, डिड नॉट। कभी कभी पहचान में जैसे देता था, देती थी, कभी कभी ऐसे आ जाएगा नहीं दिया, जैसे यहां पर आ गया तो आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपको शायद आपके दिमाग में चलेगा क्यों नहीं आया देता था, तो बात तो वही है,
मैं उसे अपना किताब नहीं छूने देता था या छूने दिया। ये पास्ट टेंस की पहचान है। पास्ट टेंस की पहचान है जैसे तथा, तिथि, तिथे, ली, लिया, दी, दिया, पी, पिया, ये पास्ट टेंस की पहचान है। तो आई डिड नॉट, ठीक है, मैं की मीनिंग आई, नहीं दिया, डिड नॉट लेट, किसे, उसे, तो उसी के लिए चलो मान लो हिम, छूने की बात हो रही है, टच, क्या, अपना किताब, तो सब्जेक्ट आई है तो यहां अपने की मीनिंग माई होगा और तब किताब की मीनिंग बुक लिख देंगे। आई डिड नॉट लेट हिम टच माई बुक, महिला होगी तो कर देंगे आई डिड नॉट लेट हर टच माई बुक। वो मुझे दफ्तर में नहीं घुसने दिए, ओ मुझे दफ्तर में नहीं घुसने दिए, ओ सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, तो क्या करेंगे, ही, नहीं, दो बार नहीं हो, वो मुझे दफ्तर में नहीं घुसने, गलत हो गया, दिए, तो ही डिड नॉट लेट, ऑब्जेक्ट मुझे, तो यहां लिख देंगे मी, घुसने की बात हो रही है, एंटर, कहां, दफ्तर में, तो मैं, तो जब घुसने की बात आती है तो पक्का में रहेगा, तो एंटर के बाद में की मीनिंग नहीं लगता है, बस सीधा लिख देंगे ऑफिस। He did not let me enter the office. मैं उन्हें खेलने नहीं देता था, मैं उन्हें खेलने नहीं देता था, मैं की मीनिंग आई, नहीं देता था, did not let, उन्हें यानी them, तब खेलने की मीनिंग play, I did not let them play। क्लियर? तो ये आपका तीसरा भी यूज हो गया लेट का। चौथा यूज देखते हैं गाइज, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में देखिए कैसे इसका यूज करेंगे। आई और विल और शैल के साथ हमें लेट का प्रयोग करना है, ठीक। अब ये सेंटेंस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तभी भी हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब आइज आता है और हम विल शैल का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, इसका पहचान होगा दूंगा, देंगे, देंगे, लेकिन उसके पहले ने आएगा। ने क्या आएगा, एक मेन वर्ब आएगा, जैसे खाने दूंगा, पीने दूंगा, ठीक है ना, जानने दूंगा। जब तक ये ने नहीं आएगा तब तक सही बैठेगा नहीं। मैं उसे जानने नहीं दूंगा या मैं उसे जाने दूंगा, मैं तुमको खेलने दूंगा, मैं तुझे खेलने नहीं दूंगा। खेलने यानी दूंगा देंगी से पहले ने आएगा, वो भी वर्ब के साथ आएगा, खेलने, पढ़ने, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल प्लस लेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा। तो क्या आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। पता है ना कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन स्पोकन में सभी सब्जेक्ट के साथ आजकल आमतौर पर सबके साथ विल का ही प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, मैं अब उसे बाहर जाने दूंगा, तो क्या करेंगे, मैं उसे अब बाहर जाने दूंगा। तो भाई आई, ठीक, दूंगा, विल या शैल कर लो, आई शैल, तुरंत लेट, उसे यानी हर, जाने यानी वर्ब है, गो बाहर एडवर्ब है, आई शैल लेट हर गो आउट। वे लोग मुझे वहां ठहरने देंगे, मुझे विश्वास है कि वे लोग मुझे वहां ठहरने देंगे, रुकने देंगे, रात भर टिकने देंगे। तो क्या करेंगे, वे लोग सब्जेक्ट है तो पहले इसको लिखेंगे, दे विल, देंगे, दे विल लेट, मुझे, मी, ठहरने की बात हो रही है, स्टे, वहां के लिए, देयर, hey, they will let me stay there। मेरी माँ मुझे टीवी देखने देगी, विश्वास है कि मेरी माँ मुझे टीवी देखने देगी, क्योंकि आज मैंने बढ़िया से होमवर्क किया है, आज मैं घर के बहुत काम भी किया है, तो मुझे देखने देगी, है ना। तो क्या करेंगे, माय मदर, पहले सब्जेक्ट है ना मेरी माँ, तो माय मदर लिखेंगे, तुरंत चलेंगे ने देगी, तो क्या करेंगे, विल लेट, देखने की बात हो रही है, तो टीवी देखने की मीनिंग बेहतर होता है वॉच। हो, यहां ऑब्जेक्ट छूट रहा है, यहां ऑब्जेक्ट छूट रहा है,
लेट मी वॉच द टीवी। माई मदर विल लेट मी वॉच द टीवी। तो फ्रेंड्स ये फ्यूचर में भी आप मैंने विल और शैल के साथ लेट का प्रयोग जान गए। अगला यूज हम देखते हैं, ये देखिए लेट के साथ हम, तो फ्रेंड्स लेट के साथ हम हैव का प्रयोग कैसे करेंगे। अब यहां पर हैव का मतलब हम रखने के सेंस में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप बेसिक में पढ़े होंगे, मेरे पास एक बल्ला है, आई हैव बैट, मेरे पास बहुत किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स। तो यहां पर हम लोग पहले वही पढ़ रहे हैं। जैसे पास है या रखने की बात हो रही है, रखने देता हूं, देती है, देते हैं। पहले रखने शब्द आएगा जो हैव का सेंस रखेगा, रखने मतलब पास की बात होगी यहां पर। उसके बाद देता है, देती है, देते हैं, चाहे देता था, देती थी, देते थे, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम इसे प्रेजेंट टेंस में बता रहे हैं। तो क्या करेंगे भाई, आई और वी दे के साथ लेट हैव का प्रयोग करेंगे, ही सी इट नेम के साथ लेट्स हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में तातेती आता है तो वर्ब में एस और एस लगता है, तो यहां पर लेट्स कर देंगे, तब लास्ट में हैव लगेगा। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर हैज होगा क्या? नहीं भाई, कभी नहीं, क्योंकि हैव जो है ना ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, अब मेन वर्ब का काम करता है। जैसे हैव का मतलब रखना भी होता है, हैव मतलब लेना भी होता है, हैव मतलब पीना भी होता है, है मैंने पास रखना, तो ये मेन वर्ब है बेटा, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, पुलिस मुझे बंदूक रखने देती है। पुलिस, पुलिस सब्जेक्ट है जो प्लूरल होता है, लिखेंगे तो पुलिस, ठीक, देती है, तुरंत यहां पर लेट, पुलिस प्लूरल है इसलिए एस नहीं लगेगा। तब लिखेंगे मुझे की मीनिंग यानी ऑब्जेक्ट, जैसे लेट का मीनिंग लिखेंगे तुरंत यहां पर ऑब्जेक्ट होगा, लेट मी। अब रखने, इसी रखने के लिए देखिए सब में रखने आया हुआ है, इसी रखने के लिए आपको यहां पर हैव लगाना है। द पुलिस लेट मी हैव द गन, यानी बंदूक हो गया। द पुलिस लेट मी हैव द गन। मैं उसे मोबाइल रखने देता हूं, मैं उसे मोबाइल रखने देता, तो मैं यानी आई देता हूं, लेट ऑब्जेक्ट उसे, हिम रखने की बात हो रही है, हैव क्या, मोबाइल, आई लेट हिम हैव द मोबाइल। वह मुझे यहां किताब रखने देता है, वह मुझे यहां किताब रखने देता है, तो वह इस बार सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, तो लिखेंगे ही देता है, तो लेट में अब लगेगा एस क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। मुझे यहां ऑब्जेक्ट है मी, तब रखने की मीनिंग हैव द बुक, यहां की बात हो रही है तो हो जाएगा हेयर। वह मुझे यहां किताब रखने देता, ही लेट्स मी हैव द बुक हेयर। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम शुड के साथ लेट पढ़ने जा रहे हैं। शुड जो मॉडल वर्ब है, चाहिए के सेंस निकालता है, क्लियर, देना चाहिए। जैसे कहा जाए कि आपको उसे अंदर आने देना चाहिए, मुझे उन्हें बाहर जाने देना चाहिए, आपको अपने बच्चों को खेलने देना चाहिए। यानी अब हम शुड के साथ लेट पढ़ने जा रहे हैं, जाने देना चाहिए, बोलने देना चाहिए, खाने देना चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड लगेगा, और आने देना, जाने देना, खाने देना के लिए लेट लगेगा। क्या है स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, और यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सब के साथ शुड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो मॉडल वर्ब होते हैं ना वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते हैं, किसी भी सिंगुलर प्लूरल से भेदभाव नहीं करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ शुड का ही प्रयोग होता है, चाहे कोई भी मॉडल वर्ब हो। तो शुड के बाद आपको लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं शुरू से चिल्लाते हुए आ रहा हूं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में एटसेट्रा। चलिए, आपको उसे अंदर आने देना चाहिए, तो पहले शुरू में सब्जेक्ट आपको है तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां लिखेंगे यूज, चाहिए की मीनिंग शुड,
यू शुड तब देना, शुड लेट तब यहां ऑब्जेक्ट बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट यहां पर उसे है, हिम तब आने की बात हो रही है, कम तब अंदर के लिए इन। यू शुड लेट हिम कम इन, मुझे उन्हें बाहर जाने देना चाहिए, तो मुझे यानी आए, देना चाहिए के लिए शुड लेट, तब यहां पर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही रहता है, उन्हें यानी दैम, जाने की बात हो रही है गो, अब बाहर के लिए कर देंगे आउट, आई शुड लेट दैम गो आउट। आपको अपने बच्चों को खेलने देना चाहिए, मतलब लग रहा है कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहे हैं वो कि आप बच्चों को खेलने नहीं देते हैं, दिन भर पढ़ाई में लगाए रहते हैं, तो भाई ज़्यादा पढ़ना भी सही नहीं है, बच्चों का जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो बना रहेगा, जिससे आगे चलकर शारीरिक विकास भी नहीं होता है। क्या करेंगे, आपको यानी यू देना चाहिए, तो क्या करेंगे, शुड लेट, तुरंत ऑब्जेक्ट ढूंढिए, ऑब्जेक्ट कहां है, इसी सब्जेक्ट के बाद है, अपने बच्चों को, यू शुड लेट योर चाइल्ड, खेलने की बात हो रही है, चाइल्ड नहीं बहुत सारे चिल्ड्रेन है, बच्चों को ना चिल्ड्रेन यहां कर लो, योर चिल्ड्रेन खेलने के लिए प्ले, ये हो गया है, यू शुड लेट योर चिल्ड्रेन प्ले। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसका नोट है, इसका अब नोट आ गया, देखिए नोट क्या कह रहा है, जब हम जैसे चाहिए के लिए हमें शुड तो पढ़ना ही है, लेकिन लेट के साथ हम क्या पढ़ रहे थे, हैव पढ़ रहे थे, लेकिन हैव यहां पर मेन वर्ब का काम कर रहा था, ठीक ना, शुड लेट जाने देना चाहिए। अब हम यहां पर शुड के साथ मतलब शुड लेट के साथ हैव भी पढ़ने वाले हैं। जब ऑब्जेक्ट के बाद ये हैव लगेगा तो ये किसी वस्तु को रखने की अब बात करेगा, यानी किसी व्यक्ति को अब सलाह देंगे कि उसके पास ये वस्तु होना चाहिए या उसे ये रखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कहा जाए कि आपको उसे खेलने देना चाहिए, तो आप कोई काम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इस बात को ऐसे कहा जाए कि आपको उसे एक बल्ला रखने देना चाहिए या आपको उसे एक मोबाइल रखने देना चाहिए, यानी आप सलाह दे रहे हैं कि उसके पास कोई सामान होना चाहिए, तो अगर इस तरह की बातें आ जाएगी तो हमें ना ऑब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, यही मेन वर्ब का काम करेगा। क्लियर? जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट शुड लेट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद हैव, जो यहां देखिए बार बार रखने आएगा, रखने तब देना चाहिए। तो बनाते हैं, मुझे उसे एक मोबाइल रखने देना चाहिए, मुझे की मीनिंग आई, देना चाहिए, शुड लेट, शुड लेट तुरंत यहां मांग रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पर होता है सब्जेक्ट के बाद, उसे यानी हिम, तब रखने की बात हो रही है हैव, एक मोबाइल यानी अ मोबाइल, हमें उन्हें किताबें रखने देना चाहिए, तो क्या करेंगे, वी देना चाहिए, शुड, ऑब्जेक्ट यहां उन्हें है, देम, रखने की बात हो रही है हैव, किताबें यानी बुक्स, वी शुड देम हैव बुक्स, वी शुड यहां लेट छूट गया है, यहां लेट छूट गया है, वी शुड लेट देम हैव बुक्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये भी समझ गए होंगे शुड लेट के साथ हैव। आगे देखते हैं, शुड हैव लेट, क्लियर, शुड हैव लेट, देखिए क्या कह रहा है भाई, शुड हैव जब लेट होगा तो इसका पहचान होगा देना चाहिए था, यानी अब हम बात करेंगे पास्ट में, आपको उन्हें जाने देना चाहिए था, जैसे हमें उन्हें यह काम करने देना चाहिए था, मुझे उसे मरने देना चाहिए था,
मुझे उसे पढ़ने देना चाहिए था, यानी चाहिए था अगर होता है, क्लियर समझ लो। देना तो मतलब लेट के लग रहा है, देना चाहिए था, देना चाहिए था, देना चाहिए था, तो आप शुड हैव लेट का प्रयोग करेंगे। याद रख लीजिए, खाने देना चाहिए था, बोलने देना चाहिए था, तो आप याद रख लो, इसके लिए शुड हैव लेट का प्रयोग करेंगे। ठीक, क्या है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट शुड हैव लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एटसेट्रा। इसको बनाते हैं, हमें उन्हें यह काम करने देना चाहिए था, तो करेंगे हमें की मीनिंग वी, देना चाहिए था, शुड हैव लेट। ऑब्जेक्ट लिखना है शुड हैव लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैं बोला हूं ना कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहता है, तो उन्हें यानी दैम। तब मेन वर्ब क्या है? करने देना, तो करने की मीनिंग डू, यह कार्य, दिस वर्क। वी शुड हैव लेट देम डू दिस वर्क। मुझे उसे मारने देना चाहिए था, मारने यहां पर होगा, तो क्या करेंगे? तो मुझे यानी आई शुड लेट, ओ सॉरी, आई शुड हैव लेट, ठीक ना? आई शुड हैव लेट, उसे यहां पर हिम या हर कर सकते हैं, ठीक। मारने की बात हो रही है तो यहां कर देंगे किल। तो आई शुड हैव लेट हिम या हर किल, मुझे उसे पढ़ने देना चाहिए था, तो मुझे के लिए आई देना चाहिए था, यानी शुड हैव लेट। तब यहां ऑब्जेक्ट यानी उसे, हिम या हर, काम क्या करने देना चाहिए? पढ़ने की बात हो रही है, तो यहां पर कर देंगे रेट। तो फ्रेंड्स, ये आपको फ्रेंड्स लेट के इतने यूजेज आपने आज इस वीडियो लेक्चर में सीखा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेहनताना का कुछ आपको फल देना चाहिए। आई मीन टू से प्लीज यू सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो, ट्राई टू शेयर टू योर फ्रेंड्स। कृपया अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लोग तो शेयर जरूर कीजिए। इससे फायदा होगा कि आपके साथ ही साथ उस बंदे को भी जानकारी मिल जाएगी। और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।